अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी पेपर बी में से। ये चैप्टर नंबर 3 है और स्टार्ट करने लगे हैं आज हम मेरिस्टेम्स को। मेरिस्टेम्स क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि प्लांट सेल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास सेल डिवीजन की पावर होती है और वो न्यू सेल्स बनाते हैं और न्यू सेल्स बना के प्लांट बॉडी की ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं। द टिश्यूज इन विच द सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड कैपेबल ऑफ डिविजन्स। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आई है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इमेच्योर सेल्स, जिनके पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी होगा और ये सेल डिविजन्स करते हैं, न्यू सेल्स बना के देते हैं। The activity of meristem causes growth in plants. उसके बाद है मेरिस्टेम एड न्यू सेल्स continuously. The apexes of root, shoot and their lateral branches have meristem at their tips. आप लोगों ने देखा होगा रूट की टिप पे, शूट की टिप पे या जो प्लांट की मेन स्टेम पे लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनकी टिप पे भी क्या मौजूद होती है, मेरिस्टेम मौजूद होती है। मेरिस्टेम का क्या मतलब है कि ये ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो कि सेल डिवीजन करके न्यू सेल्स बना के देते हैं। इट इंक्रीजेस लेंथ ऑफ रिस्पेक्टिव एक्सिस। Other meristems are found in mature portion of plant body. These meristem increase in thickness of the respective parts. अब क्लास यहाँ पे जो उसने ये बात कर रहा है कि other meristems are found in mature portions of the plant body. These meristem increase in thickness of respective parts of the plant body. अब देखें ये देखें पहली बात किस पे की उसने कि वो मेरिस्टेम जो कि रूट, शूट या लेटरल ब्रांचेस की टिप पे होंगी, वो पहली टाइप है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और दूसरी मेरिस्टेम कौन सी है, जो प्लांट के लेटरल पार्ट्स में होती हैं, खास तौर पे प्लांट बॉडी के इनसाइड मौजूद होती हैं, जो कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम्स की फिर दो टाइप्स होती हैं, कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। इनको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. The entire plant body is capable of growing in lower plants, but the entire plant body is not capable of growing in higher plant. देखें जो दो टाइप्स के प्लांट है, लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं हम इनको वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं, जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो खास तौर पे हम उन्हें क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं। और उसके बाद आप आगे मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि जो एपिकल मेरिस्टेम्स होती हैं वो तो टिप पे मौजूद होंगी। लोअर प्लांट्स हैं उनकी पूरी बॉडी क्या करती है, सेल डिवीजन करती है। जबकि जो हायर प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, इनमें क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे पोर्शन ऐसे डेवलप हो जाते हैं जिन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है और सपोर्ट करनी होती है, यानी कि वो मैच्योर हो चुके होते हैं। जब ये एक बार सेल्स मैच्योर हो जाते हैं फिर ये सेल डिवीजन नहीं करते। आगे उसके बाद बात करेगा, देयर ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स नोन एज ग्रोइंग पॉइंट्स. दीज ग्रोइंग कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर केपेबल ऑफ डिवीजन. और इन्हीं ग्रोइंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं, मेरिस्टेम्स कहते हैं। क्लास उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. The cells in meristem are thin-walled. They are densely filled with granular content. They are without vacuole and isodiametric in shape. There are two types of cells in meristem. अब देखें इनके पास क्या चीज़ है, वैक्यूल नहीं होता, क्योंकि जिस वक्त वैक्यूल इसके अंदर डेवलप हो जाता है उसने फिर सेल्स को मैच्योर करना होता है। और जो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं इनके पास क्या वैक्यूल नहीं होते। अब मेरिस्टेम में दो तरह के सेल्स होते हैं, इनिशिएटिंग सेल्स. दीज सेल्स रिटेन द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थ्रू आउट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. और उसके बाद दूसरे कौन से होते हैं, डेरिवेटिव सेल्स. These cells derived from meristem, they mature into different types of cell. Some differentiating cells may retain the potential meristematic power at maturity, called parenchyma, but other lost the potential of meristematic activity permanently. They change into mature cell like sieve tube cells, tracheal elements, and sclerenchyma. यहाँ पे वो ये बात बता रहा है हमें कि मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम में क्या होते हैं,
ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल डिविजन करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें फिर दो तरह के सेल्स होते हैं मेरिस्टेम में। एक है इनिशिएटिंग सेल्स, ये क्या करेगा, जब तक प्लांट बॉडी होगी ये उसमें न्यू सेल्स बना के देता रहेगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल डिवीजन वाली एक्टिविटी परफॉर्म करता रहेगा। उसके बाद है डेरिवेटिव सेल्स। जो ये डेरिवेटिव सेल्स है ये भी, ये वाले सेल्स भी मेरिस्टेम से ही डेराइव्स होते हैं, इनसे डेवलप होते हैं, लेकिन बाद में ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर सेल्स, क्योंकि फिर इन्होंने प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल जैसे सीव ट्यूब सेल्स है, कंपेनियन सेल्स है, ट्रेकियल सेल्स है, इन्होंने फिर क्या करना होता है, बाद में फंक्शंस परफॉर्म करना होता है। ये सेल्स क्या करते हैं, मेरिस्टेम से बन के आएंगे, बन के आने के बाद ये मैच्योर होंगे। मैच्योर होने का मतलब ये होता है कि सेल्स अपना मैक्सिमम साइज अटेन करता है, अपनी ऑर्गेनेलीज अपने सेल कंटेंट को कंप्लीट करता है, फिर वो क्या करता है, पर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। के मैच्योर होने के बाद जब सेल फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल इन मेरिस्टेमेटिक सेल। फर्स्ट वन आर द इनिशिएटिंग सेल्स, these are those cells that have meristematic activity throughout the growth of plants। इसमें वो ये बात करेगा, ये देखें आप लोग, आप लोगों के सामने नजर आ रहा है एक ये रूट, शूट और रूट का क्रॉस सेक्शन है। ये देखें सबसे पहले ए डायग्राम के अंदर क्या चीज है, ये प्लांट एक जनरल स्केच है। ये प्लांट के स्टेम की टिप है, तो टिप वाली जगह पे कौन सी मेरिस्टेम होगी, एपिकल मेरिस्टेम होगी। और उसके बाद इस स्टेम के अंदर, इसके अंदर होती है लेटरल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम्स की दो पोजीशंस होती हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। और इसी तरह जो रूट में देखें, रूट के अंदर भी क्या चीज है, सेम एज ऐसा ही है। देखें ये रूट की टिप है, रूट की टिप पे कौन सी मेरिस्टेम होगी, एपिकल मेरिस्टेम, जो यहाँ पे न्यू सेल्स बना के देगी और रूट की लंबाई में इजाफा करती है। इसी तरह फिर रूट के अंदर भी क्या चीज मौजूद होती है, लेटरल मेरिस्टेम्स, दैट इज पोजीशन इनटू टू रीजन्स, कार्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम्स। जी, क्लास मेरिस्टेम की डेफिनेशन, मेरिस्टेम का फंक्शंस, और मेरिस्टेम में कितनी टाइप के सेल्स होते हैं, और उसके बाद प्लांट और शूट का और रूट का ये क्रॉस सेक्शंस है मेरिस्टेम्स के हवाले से। जी, इसमें से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, वो आप लोग पूछें। ये सामने स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है मेरिस्टेम्स। जी, मेरिस्टेम्स के हवाले से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें, जो अभी हम लोगों ने 2 पेजेस पढ़े हैं, इनका कोई भी माइंड में क्यूरी है तो आप लोग वो डिस्कस करें। सर एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो एपिक्स पे होती है, टिप पे होती है, तो लेटरल मेरिस्टेम की पोजीशन किधर होती है? लेटरल मेरिस्टेम की पोजीशन किधर होती है, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं। आपके सामने ना एक स्टेम है, ठीक है, स्टेम के जी सबसे सर। बाहर क्या होगी, एपिडर्मस होगी, क्लियर। जी सर। एपिडर्मस के अंदर की तरफ स्टेम में होती है कॉर्टेक्स वाला हिस्सा कॉर्ड। होता है, कार्क भी जी। कहते हैं जिसे। फिर उसके अंदर की जानिब होती है सर्कुलर, यानी कि वो होती है एंडोडर्मस। जी सर। एंडोडर्मस के एंडोडर्मस बनी होती है एंडोडर्मल सेल्स, उन सेल्स के ऊपर होती है कास्पेरियन स्ट्रिप्स। जी सर। अब एंडोडर्मस से अंदर की जानिब चलें, फिर होगी पेरिसाइकल। यस सर। पेरिसाइकल से अंदर की जानिब चलें तो फिर हो गया फ्लोएम। जी सर। फ्लोएम से फिर अंदर की जानिब चलें स्टेम में तो मौजूद होगा जाइलम। जाइलम। जी और सर। कुछ सेल के, और कुछ प्लांट्स के अंदर जाइलम के सेंटर में सेल्स होते हैं, और कुछ में क्या होता है, वहां पे एम्प्टी स्पेस होते हैं, जैसे स्टेम खोखला होता है। अब अब देखें जहां पे जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सेल डिवीजन करते हैं, न्यू सेल्स बना के देते हैं, हम उसे कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम, क्लियर। जी सर। और एपिडर्मस और एंडोडर्मस के दरमियान में मौजूद होता है कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं कार्क सेल्स, कार्क सेल्स के इन बिटवीन होती है कार्क कैम्बियम, ये वहां पे न्यू सेल्स बना के देगी। ठीक है सर। समझ आ गई। तो सर इन
जी सर, इन दोनों पोज़ीशंस को हम पे लेटरल मेरिस्टेम कहेंगे। जी वेस्कुलर बिल्कुल, कैम्बियम इनको और कार्क बिल्कुल, कैम्बियम। बिल्कुल, बिल्कुल इनको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं क्योंकि ये प्लांट की लेटरल ग्रोथ करते हैं। अब देखें ना सेंटर में अब आप समझे प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ है फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब उसमें ना आप समझें कि भाई उसमें सिर्फ एक ही जी जाइलम है, सर। एक ही फ्लोएम है। क्लियर हो गया? उसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी जाइलम, जी, प्राइमरी फ्लोएम। अब उनके दरमियान में मौजूद है वास्कुलर कैम्बियम, वो वहां पे न्यू सेल्स बना के देगी। प्राइमरी जाइलम से वो सेल्स क्या बनाएंगे? प्राइमरी जाइलम से बनाएंगे सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम से बनाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम। अब देखिए अंदर की जानिब पहले सिर्फ प्राइमरी टिश्यूज थे, अब सेकेंडरी टिश्यूज भी आ गए, तो स्टेम के सेंटर से क्या होगा? चौड़ाई में इजाफा होगा। जी सर। अब उसके बाद देखिए जिस वक्त एंडोडर्मस और एपिडर्मस के दरमियान में कार्टेक्स वाला रीजन था, फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें कि वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, कार्क वाला हिस्सा। अब जब उसके दरमियान में जो कार्क कैम्बियम मौजूद है वो न्यू सेल्स बना के देगी, तो अब उसने न्यू सेल्स बनाएगा तो नए सेल्स को जगह भी तो चाहिए, तो ओवरऑल क्या होगा? चौड़ाई में इजाफा होगा, बाहर की जानिब स्टेम बढ़ेगा, जहां पे पहले 5 सेंटीमीटर था अब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया कि प्लांट की गिर्थ गिर्थ इज आल्सो कॉल्ड डायामीटर, ठीक है? डायमीटर रिप्रेजेंट द लिटरल साइड ऑफ प्लांट, तो इसका क्या होगा? ओवरऑल चौड़ाई में इजाफा होगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ भी कहलाता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम मौजूद होती है दो तरह से, कार कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। समझ आ गई आपको? जी सर, बहुत अच्छे से समझ आया और फर्स्ट टाइम समझ आया ये। चलें ये तो अच्छा हो गया, आपको समझ आ गया है। अच्छा उसके बाद ना अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं। जी क्लास आप लोग इसको रिवाइज करोगे यहाँ तक? क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अभी। और आप लोगों का इसको रिवाइज करते हुए कोई भी क्यूरी होगी तो आप लोग ग्रुप में कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।